हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 13C। गिवन है यहाँ पर एक ट्रायंगल, इस तरह से गिवन है यहाँ पर एक सर्किल, ये सेंटर पॉइंट है। एक लाइन ये यहाँ पे जा रही है और एक ये यहाँ पे जा रही है और यहाँ दोनों साइड पे ये ट्रायंगल बना रही है। तो ये इसकी मेजरमेंट हमारे पास गिवन है, फाइंड करनी है एक्स इसकी, लेकिन गिवन है 50 डिग्री। तो ये 50 है और ये एक्स, दूसरा ये यहाँ पे दिया गया है सैम्बल के ये दोनों लाइंस जो आपस में पैरेलल हैं। वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ये गिवन है। तो ये सेंटर है सर्कल का। अब हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है। तो हम जानते हैं कि दोनों साइड से जब रेडियस ये इक्वल है तो ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है कि अगर दोनों साइड से ये मतलब इक्वल होता है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर ये 50 है तो x इज इक्वल टू 50 बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। अब हम सोल्व कर रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो गिवन है हमारे पास, ये एक सर्कल है इस तरह से। तो यहाँ पे पहले तो ये एक इस तरह से ये चीज़ गिवन है, दूसरी ये शायद यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे है, सही लग रहा है मेरे ख्याल से। तो ये इसकी मेजरमेंट गिवन है हमारे पास 100 और इसकी मेजरमेंट गिवन है इस वाले एंगल की 68 डिग्री। तो 68 एंड ये वाला 100। तो हमें जो फाइंड करना है वो है y वाला। तो समझने के लिए हम पहले यहाँ थोड़ा अगर इनको नाम देते हैं तो ये है A, ये B, ये C और ये D। अब ये जो क्वेश्चन है ये है सेम लाइन सेगमेंट का। सेम लाइन का क्या मतलब होता है कि ये जो है A, B एंड D, मतलब ये A, B एंड ये D, एंगल A, B, D इज इक्वल टू एंगल ACD। हम जानते हैं कि सर्कल में जब दो लाइन सेम है, तीसरी लाइन मिलके जो एंगल बना रही है तो वो सेम दो लाइनें अगर दूसरा भी कोई एंगल बना रहे हैं तो दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। तो अगर ट्रायंगल ACD, ये जो है AC एंड ये D, इसकी मेजरमेंट 68 है तो ABD भी एंगल ABD इज इक्वल टू होगा 68 डिग्री, क्योंकि ये ACD 68 है तो ये भी होगा 68। तो अब हम अगर हमारे पास ये एंगल आ गया है जो कि 68 डिग्री है, तो अब हम इस पूरे ट्रायंगल को देख लें तो ये 100 है एंड ये प्लस 68, तो 168 पूरा जो एंगल है वो है 180 का। तो 180। अब देख लें एंगल AB और इसको चले यहाँ पे नाम देते हैं एक E का। तो एंगल ABE इज इक्वल टू 180। हमें यहाँ पे A जो है वो बीच में लिखना चाहिए था क्योंकि A वाला जो एंगल है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये ऐसा होता है कि BAE या EAB। तो एंगल BAE इज इक्वल टू 180 माइनस E वाला एंगल जो कि है 100 एंड B वाला एंगल जो कि है 68 इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 80 एंड 80 माइनस 70 तो 10, मतलब ये आ रहा है हमारा 12। तो y इज इक्वल टू 12, यानी कि एंगल BAE इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 12।
तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन ये है सेम हमारे पास एक इस तरह का सर्किल, जहाँ पे ये एक लाइन इस तरह से है जो कि थोड़ा वाइड जा रहा है। एक ये पॉइंट P, ये कुछ इस तरह से, और एक ये पॉइंट T। तो ये है P, ये T एंड ये R। अच्छा, एक एंगल हमें यहाँ से अलग से इसमें गिवन है जो कि इस लाइन को बीच से काट रहा है, जिसकी मेजरमेंट है, सॉरी नाम है Q। और एक ये चीज़ यहाँ पे भी कुछ इस तरह से गिवन है, तो इसकी जो मेजरमेंट भी गिवन है इसका नाम है S, और इसकी हमारे पास मेजरमेंट भी गिवन है 20 डिग्री। तो इसकी जो मेजरमेंट है, यानी कि इन पूरे दोनों इनको मिला के 100। सो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड PQT, एंगल PQT। तो अब देखें P और Q और ये T, मतलब ये वाला जो एंगल है हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें कि क्या ये भी सेम लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देख लें जो कि है PT और Q, PT एंड Q। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू PSQ, क्योंकि हम जानते हैं जब दो लाइन सेम हैं तो तीसरा भी इज इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं, तो तीसरा जो लाइन है एंगल वो भी सेम होगा। जब दो लाइन सेम है तो बनने वाला जो बीच वाला एंगल है वो सेम होगा। तो अगर PQ का जो ये एंगल है PQ, तो इसका ये जो एंगल है T, तो और PSQ यानी कि P एंड ये S एंड ये Q। तो यहाँ पे S की जो मेजरमेंट हमारे पास है 20, तो मतलब PTQ, तो T की भी मेजरमेंट होगी 20। तो अगर ये हम लिखें एंगल PTQ इज इक्वल टू 20, सेम लाइन सेगमेंट की वजह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ सेम लाइन सेगमेंट। तो अब हमारे पास ये वाला एंगल फाइंड हो चुका है, और हमें फाइंड करना है PQT। सो PQ एंड T, जब T फाइंड है हमारे पास, P भी फाइंड है, P है 100, तो जो टोटल मेजरमेंट बनेगी एंगल PQT की, तो ये हो जाएगी 180 माइनस P की जो एंगल है 100 एंड T की जो एंगल है जो कि अभी हमने फाइंड की है 20 डिग्री। तो इज इक्वल टू 180 माइनस 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मतलब इसका ये कि जो PQT इज इक्वल टू एंगल PQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.